आज अंतर्जातीय योग दिवस। यही अंतर्जातीय योग दिवस अवसर रे आज आमर यही भुवनेश्वर राजधानी कलिंग स्टाडियम प्रीमिसेस भितर एक राज्यस्तरीय जो अंतर्जातीय योग दिवस कार्यक्रम आज आपण मानकर समस्तंकर उपस्थिति रे ताकू आज ये कार्यक्रम को करा जाउछि। एही अवसर रे आज आम गहन रे उपस्थित थिबा ये कार्यक्रम रे जोग देइथिबा मान्यवर बाचस्पति ओडिशा विधानसभा श्रीमती शर्मा पाढ़ी महोदया, मान्यवर मंत्री क्रीड़ा और युव सेवा उच्च शिक्षा एवं ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, एठारे उपस्थित थिबा मान्यवर सांसद वृंद, मान्यवर विधायकगण, राज्य सभापति तथा पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, नीति आयोगर सीओ BVR सुब्रमण्यम, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, विभिन्न प्रतिष्ठित अनुष्ठान जोग देइथिबा विशिष्ट अधिकारी एवं व्यक्तिगण, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, एटी उपस्थित मोर प्रिय छात्र छात्रीगण, एटी उपस्थित समस्त ए भुवनेश्वर मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्त को नमस्कार, सुप्रभात। आज अंतर्जातीय योग दिवस, यही अवसर रे मु आपण समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। आज समग्र भारत वर्ष एवं आम ओडिशावासी एक गर्व एवं गौरवर दिन, कारण आज आम समग्र विश्वर कोटि कोटि लोकों सहयोग माध्यम ऐक्य भावना को जागृत करुअछु। योग होउछि विश्व मानव समाज को भारतर एक महार्घ्य उपहार। भारतीय संस्कृति एवं परंपरार एक अविच्छेद्य अंग होउछि योग, जहाँ केवल देश भितर सीमित होई रहितिला, किंतु मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 मे मासरे दायित्व ग्रहण करिबार 6 मास मध्यरे योग को सारा विश्व रे परिचित कराया पई पदक्षेप ग्रहण करथिले। एहा फलरे 2014 डिसेम्बर 11 तारिख रे जातिसंघ प्रतिवर्ष जून 21 तारिख को अंतर्जातीय योग दिवस भाव पालन करिबा पई प्रस्ताव मिलित जातिसंघ रे पारित करथिले। आज पृथ्वीर प्राय सबु देश रे लोके आग्रह एवं उत्साह सहित एहाको पालन करुछंती। माननीय प्रधानमंत्री कहिछंती जे योग होउछि भारतर सॉफ्टवेयर। यह मानसिक चापरू मुक्ति, नकारात्मकतारू सृजनशीलता पर्यंत एक मार्ग यह प्रदान करिथाए। तांको दूरदृष्टि जगु योग एक विश्वस्तरीय आंदोलन रे आज परिणत हो पारिछि। आज शताधिक देश योग दिवस पालन करुछंती, जहाँ प्रत्येक भारतीयंकर पाई यह अत्यंत गर्व एवं गौरवर विषय। आज सबु बयस और सबु वर्गर लोकंकर एभली उत्साहजनक अंशग्रहण देखि मु विशेष भाव आनंदित अनुभव करुछि। विद्यालय ठारू आरंभ करी विश्वविद्यालय पर्यंत, क्रीड़ाविद ठारू आरंभ करी वरिष्ठ नागरिकों पर्यंत, पुरपल्ली ठारू आरंभ करी राजधानी पर्यंत समस्ते उत्साह उद्दीपना एवं गर्वर सह योग को आदरी नहीं आपणे नहीं एवं आज समस्ते आज एभली एक भव्य दिव्य कार्यक्रम रे एठी योगदान करिसेंती।
ଏଠାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗକୁ କିଛି ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଠାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯୋଗୀ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସହିତ ଏହା କେବେ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଭୁତ କରୁଥିବା ଯୋଗ ଆଜି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜାଗର କରି ରଖିଥାଏ। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେ କିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଯୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସମତଂ ଉଚ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ। ଶରୀର ମନ ଭିତରେ ଉଚିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମାନବକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରଖିବାର ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଆଜି ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖାଇଥିବା ନୃତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ। ଏ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପୁଅମାନେ, ଝିଅମାନେ ଏବଂ ଝିଅ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରୁ ପ୍ରେରିତ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଅତି ନମନୀୟତାର ସହ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଚମତ୍କୃତ କରିପାରିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମନ ଖୁସି କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ନୃତ୍ୟ ଓ ଯୋଗର ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ସୃଜନଶୀଳ ଉପାୟରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଓ ଯୋଗ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସନ୍ତୁଳନ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଜି କରିଆସୁଛି। ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସଚେତନ ସେବକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶୀୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ବିକାଶ ପଥରେ ଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଥୀ ହୋଇକରି ରହିବ।
आमे एपरि एक विश्वास एवं एपरि एक विश्व बास करुछु जहाँ द्रुत प्रतिद्वंदितापूर्ण एवं बेले बेले मध्य चापपूर्ण होता है। एभली समय जग आपण को एकाग्रता मनरे स्थिरता और शक्तिशाली रही क्षमता और सामर्थ्य यही जोग ही आम समस्त को जोगाई थाए। ता छड़ा मनरे स्थिरता श्रृंखलित जीवनशैली एवं शक्तिशाली रोग प्रतिरोधक शक्ति भली अनेक फायदा यही जोगरू ही आमको मिली थाए। ओडिशा रे आमे जोग को समस्त उपलब्ध करुछु। आमर स्कूल कॉलेज छात्रावास एवं क्रीड़ा केन्द्र माध्यम आमे कर्मशाला आयोजन करुछु एवं सचेतनता सृष्टि करुछु। आमर लक्ष्य हेउची एक सुस्थ आत्मनिर्भरशील एवं दक्ष तथा सशक्त समृद्ध और विकसित ओडिशा गठन करिबा। मु भारत सरकार आयुष मंत्रालय को मध्य निश्चित भाव में ताकू धन्यवाद देवी, कारण से माने सारा देश में यही पदक्षेपर नेतृत्व नौछंती एवं राज्यगुड़ी को संबल और तालीम देवा सहित मार्गदर्शन मध्य निरंतर भाव में से वर्ष तमाम प्रति मुहूर्त ये कार्यक्रम को से आपण सामना को आणुछंती। ओडिशा यही देशव्यापी आंदोलन अंश होइथिबारु आमे समस्ते आज गर्वित। आज ओडिशार समस्त जिले में जोग अधिवेशन अनुष्ठित होउछि एवं प्रायतः ओडिशार अनेक जिले में आज आम ओडिशा सरकार वरिष्ठ मंत्रिमंडल सदस्य माने मध्य आज से जोगरे विभिन्न जिले में जोग देइछंती। सांसद माने एठी जोग देइछंती, समाने मध्य विभिन्न जिला एवं विभिन्न स्थान रे एवं विधायक माने मध्य विभिन्न स्थान मानकरे समाने मध्य आज जोग देई ये कार्यक्रम रे समाने मध्य शामिल होइछंती। सहरांचल हेउ कि ग्रामांचल हजार हजार लोक जोग पालन करने को एकाठी होउछंती। यही अंशग्रहण आम लोकंक मध्य बढ़ुवा सचेतनता और सुस्थ जीवन यापन प्रति समानकर आशा और विश्वास को दर्शाऊछि। आज मध्य माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम रे एक विश्वस्तरीय भव्य दिव्य ये अंतर्जातीय जोग दिवस ये कार्यक्रम रे जोग दौरान आपण मैंने समस्त जानी गतकाली माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम गहन गतकाली उपस्थित थिले एवं आम सरकार एक वर्ष पूर्ति पालन अवसर रे एठी आसी उपस्थित रहिबा एवं ओडिशा को गत गोटे वर्ष भितर 6 थर आसीबा एवं आम समस्त को मार्गदर्शन करिबा दिग्दर्शन देबा उत्साहित करिबा एवं विशेष करिकी ओडिशा जो 2036 मसीह समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं एक ग्रोथ इंजिन रो हिसाब रे निजे दायित्व वहन करिबा लीड नहींकरी 2047 मोदी जी सही विकसित भारत गठन करिवार जो संकल्प नहीं छंती ताकू किभली भाव में सफल करिबा और से भली एक ओडिशा एक संभावना राज्य हिसाब से आसी आमको जेभली भाव में मार्गदर्शन देइछंती ये निश्चित भाव में एक अविस्मरणीय रहिबो। मु एहा मध्य कहिबाकु चाहूछि जे जोग समस्तंकर पाई जोग करिया पाई आपन को जने क्रीड़ाविद किंबा फिटनेस रो विशेषज्ञ हेबा आदौ आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन किछि सरल स्ट्रेच एवं श्वासक्रिया व्यायाम मध्य आपन को जीवन रो बहुत बड़ा परिवर्तन आनी देई पारे। छोटरू आरंभ करंतु किंतु नियमित अभ्यास जारी रखंतु। भगवान श्रीकृष्णकर मुख निःसृत वाणी अनुसार अभ्यास है न तु कंतेय वैराग्यण्य च गुह्यते। जोग केवल निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य माध्यम प्राप्त होता है। तेणु समस्ते जोग को निज जीवनशैली एक बाध्यतामूलक अंश भाव प्रत्येक दिन आपण मान को समस्त को अभ्यास करने पड़ो एवं आमे समस्ते जोग को विद्यालय कार्यक्रम एवं जनस्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्भुक्त करने को मध्य पदक्षेप नापी जाऊँ। आसतु आमे एक शांतिपूर्ण एकतापूर्ण एवं सकारात्मक शांतिर परिपूर्ण समाज गठन करने संकल्प नेबा। यही अंतर्जातीय जोग दिवस अवसर रे निज पाई आम समाज पाई एवं आम ओडिशा पाई तथा भारत एवं विश्ववासींकर पाई सुस्थता को प्राथमिकता देवाको शपथ नेबा। अंतर्जातीय जोग दिवस अवसर रे मु आपन को
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। योगा से होगा, योगा से सब कुछ संभव होगा, योगा से होगा। समस्त को अंतर्जातीय योग दिवस अनेक अनेक आपण मानकु शुभेच्छा। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। माननीय मुख्यमंत्री प्रेरणादायी अभिभाषण पे अशेष धन्यवाद। योगा से सब कुछ संभव होगा। वर्तमान आपण मानकु जमती आमे कहिथिलु आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम माननीय प्रधानमंत्री निजे आज 5 लाख लोकंकर विशाल योग समावेश नेतृत्व नहीं समग्र विश्व को योगर शक्तिशाली प्रभाव उपरे आलोक करूचंती एवं तार सीधा प्रसारण आमे वर्तमान खूब शीघ्र आपणकर स्क्रीन रे आपण माने देखि परिबे एवं आमर यशस्वी प्रधानमंत्री अभिभाषण मध्य सुनी पारिबे। Mindfulness, inner peace and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology including AI has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat, and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as
those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజులు పాటు थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए। उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में
करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में
हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा is yoga for one earth, one health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से
और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो,
जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।